एक बार की बात है। हरी भरी पहाड़ियों और खेतों के बीच बसे एक छोटे से गांव में रवि नाम का एक विनम्र किसान रहता था। वह अपनी दयालुता, कड़ी मेहनत और जीवन में आने वाली चुनौतियों के बावजूद अटूट आशावाद के लिए पूरे गांव में जाना जाता था। रवि अपनी पत्नी लक्ष्मी, अपने 3 जिज्ञासु बच्चों अर्जुन, मीरा और छोटी सीता और एक बूढ़ी लेकिन बुद्धिमान दादी, बड़ी अम्मा के साथ रहता था। हर सुबह जैसे ही सूरज उगता था, आकाश को सुनहरे और गुलाबी रंग में रंग देता था। रवि अपने बैलों के साथ अपने खेतों की ओर निकल जाता था और अच्छी फसल के लिए खूब मेहनत किया करता था। परिवार एक साथ काम करता था। लक्ष्मी रसोई और बगीचे की देखभाल करती थी और हार्दिक भोजन बनाती थी, जबकि अर्जुन खेतों में अपने पिता की मदद करता था। बड़ी अम्मा हालांकि कमजोर थीं, लेकिन उनकी आंखें तेज सितारों जैसी थीं और उनका दिमाग कहानियों से भरा हुआ था। वह अक्सर अपने घर के पास बरगद के पेड़ के नीचे बैठती थीं और प्राचीन राजाओं, जादुई जंगलों और बहादुर नायकों की कहानियां सुनाती थीं। उनकी पसंदीदा कहानी राजा विक्रमादित्य के बारे में थी, जो एक पहाड़ी के ऊपर एक भव्य महल में दूर दूर तक शासन करते थे। उनके अनुसार वह न केवल धनी थे, बल्कि बेहद दयालु भी थे, जो हमेशा अपने लोगों की मदद करने के तरीके खोजते रहते थे। एक दिन जब परिवार रात के खाने के बाद बड़ी अम्मा के पास इकट्ठा हुआ, तो उसने फिर से अपनी पसंदीदा कहानी सुनानी शुरू कर दी। लेकिन इस बार कुछ असामान्य हुआ। जैसे ही वह राजा विक्रमादित्य की बुद्धिमत्ता के बारे में बता रही थी, एक दूत उनके दरवाजे पर आया। बढ़िया रेशमी वस्त्र पहने दूत ने घोषणा की कि राजा स्वयं उनके गांव का दौरा करना चाहते हैं। यह खबर जंगल की आग की तरह फैल गई। गांव वाले उत्साह और जिज्ञासा से भर गए। इतना शक्तिशाली राजा उनके छोटे सुदूर गांव में क्यों आएगा? कुछ लोगों ने अनुमान लगाया कि यह उपजाऊ भूमि के कारण था। दूसरों ने सोचा कि शायद उन्होंने बड़ी अम्मा से सलाह ली होगी, जिनकी कहानीकार के रूप में ख्याति शाही दरबार तक पहुंच चुकी थी। जब राजा के आगमन का दिन आया, तो पूरा गांव उनका स्वागत करने के लिए उमड़ पड़ा। राजा विक्रमादित्य एक शानदार सफेद घोड़े पर सवार होकर गांव में आए। उनके दोनों ओर चमचमाते कवच पहने सैनिक थे। फिर भी जिस बात ने सभी को सबसे ज्यादा प्रभावित किया, वह यह थी कि राजा कितने मिलनसार और दयालु लग रहे थे। उनकी मुस्कान गर्मजोशी से भरी थी और उनकी निगाहों में गहरी समझ थी। गांव वालों का अभिवादन करने के बाद राजा ने उस व्यक्ति से मिलने के लिए कहा, जिसने कहानियां सुनाई थीं, जो उनके महल तक पहुंची थीं। गर्व के साथ गांव वाले उन्हें बड़ी अम्मा के पास ले गए, जो बरगद के पेड़ के नीचे शांति से बैठी थीं। उनके झुर्रीदार हाथ उनकी छड़ी पर टिके हुए थे। राजा ने सम्मान पूर्वक कहा, दादी जी, आपकी कहानियों ने मुझे प्रेरित किया है। मैं और सुनना चाहता हूँ। बड़ी अम्मा साहस, न्याय और मानवता के प्रति प्रेम की बात करती हैं। बड़ी अम्मा ने धीरे से सिर हिलाया और बोली, महाराज, कहानियां हमें सबक सिखाने के लिए होती हैं। अगर आप ज्ञान की तलाश में हैं, तो अपने दिल से आगे न देखें। एक सच्चा राजा अपनी प्रजा की सेवा शक्ति से नहीं, बल्कि करुणा से करता है, और वह प्रजा के सुख दुख में उनके काम आता है और साथ खड़ा रहता है। वह उनके सेवा में हमेशा आगे रहता है। उसकी बातों से प्रभावित होकर राजा ने कुछ दिनों के लिए गांव में रहने का फैसला किया। इस दौरान उसने गांव के निवासियों के जीवन को करीब से देखा। उसने देखा कि कैसे किसान रवि अपने परिवार और पड़ोसियों को खिलाने के लिए अथक परिश्रम करता है और खराब मौसम के दौरान अपनी फसल को उदारता से बांटता है। उसने लक्ष्मी के कुशल हाथों को स्वादिष्ट भोजन बनाते और जरूरतमंदों के लिए कपड़े सिलते हुए देखा। वह अर्जुन की ताकत, जो वह अपने पिता के साथ खेतों में कार्य करता था, उसकी बहुत तारीफ की राजा इन सब से बहुत खुश था। लेकिन जिस चीज ने राजा को सबसे ज्यादा प्रभावित किया, वह थी गांव की एकता। हर कोई बदले में कुछ भी उम्मीद किए बिना एक दूसरे की मदद करता था। जब एक परिवार संघर्ष करता था, तो पूरा समुदाय उनका समर्थन करने के लिए एकजुट हो जाता था। यह राजनीति और लालच के बिल्कुल विपरीत था,
जिसका सामना वह अक्सर अपने महल में करता था। उसने देखा कि कैसे सभी लोग कठिनाई के समय कैसे एक दूसरे का साथ दिया करते थे। अपनी यात्रा की अंतिम शाम को राजा ने बरगद के पेड़ के नीचे एक सभा बुलाई। ग्रामीणों से घिरे हुए उन्होंने कृतज्ञता के साथ उन्हें संबोधित किया। आप सोच सकते हैं कि मैं आपको धन देने या आपकी समस्याओं को हल करने के लिए यहां आया हूं, लेकिन इसके बजाय मैं आपके उदाहरण से समृद्ध होकर जा रहा हूं। आपने मुझे समृद्धि का सही अर्थ दिखाया है। धन नहीं, बल्कि प्रेम, सहयोग और संतोष। अब से मेरा राज्य इन मूल्यों को अपनाने का प्रयास कर। अपनी प्रशंसा दिखाने के लिए राजा ने गांव को एक कुआं भेंट किया जो कभी नहीं सूखेगा, जिससे यह सुनिश्चित होगा कि उन्हें कभी पानी की कमी का सामना नहीं करना पड़ेगा। उन्होंने अपने कौशल और शिक्षा को बेहतर बनाने में मदद करने के लिए शिक्षकों और कारीगरों को भेजने का भी वादा किया। जाने से पहले उन्होंने बड़ी अम्मा के सामने घुटने टेके और कहा, आप सबसे बुद्धिमान व्यक्ति हैं जिनसे मैं कभी मिला हूं। आपकी कहानियां हमेशा मेरा मार्गदर्शन करेंगी। जैसे ही राजा चले गए, गांव वालों ने खुशी मनाई। उनके दिल उम्मीद और खुशी से भर गए। जीवन अपनी सरल लय में लौट आया, लेकिन अब चीजें अलग थीं। राजा की विनम्रता से प्रेरित होकर वे अपने बंधनों को संजोते हुए और एक साथ काम करते हुए सौहार्दपूर्ण तरीके से रहना जारी रखते हैं। किसान रवि अक्सर अपने बच्चों को याद दिलाते थे, हम सोने में गरीब हो सकते हैं, लेकिन हम आत्मा में अमीर हैं।